गांधी जयंती के अवसर पर दड़िया वीरम दंगला के रहने वाले प्रधानपति बाबूराम गंगवार ने ग्राम प्रधान तारावती समेत दर्जन भर लोगों ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। जिला पंचायत चुनाव नजदीक है और प्रत्याशी जनता तक पहुंचने में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता विवेक एम ने आज बात की है वार्ड 6 से तारावती जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी पति बाबूराम गंगवार से। आइए देखते हैं उनकी सोच और वादों को। नमस्कार, मैं विवेक आज पहुंचा हूं वार्ड नंबर 6 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के यहाँ पे और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी वोट रोक के पास जाने लगे, वोट मांगने लगे। आज मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 6 की प्रत्याशी जो है तारावती, उनके हस्बैंड, और बात करते हैं कि राजनीति में आने के लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या करना चाहते हैं राजनीति में। प्रधान जी धन्यवाद। पत्रकार बंधु, राजनीति में आपको आने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, राजनीति की प्रेरणा से पहले हम समाज सेवा के समाज के अंग हैं, तो हमें अपने परिवार से, हमारी माता हर वक्त दीन दुखी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, साधु संत की सेवा करना, और ये समाज की प्रेरणा हमें उन्हीं से मिली। हमारी राजनीति की शुरुआत हमारी पूजनीय माँ है और उसके बाद हमारे गुरु, हम दिव्यानंद आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो ये समाज सेवा का पाठ सत्संग में पढ़ाया गया। सर्वोपरि कहा मानव सेवा प्रभु की भक्ति है, नर्तन हरि का मंदिर है। तो ये मानव सेवा का लक्ष्य बना के हमने राजनीति में आए और आने के बाद आज 20 साल में प्रधान के पद पर हमारी पत्नी तारावती आसीन रही है। आज वर्तमान में भी प्रधान है और यही मन में है कि सेवा करना धर्म है। तो हमारा राजनीति में स्रोत तो हमारी पूजनीय माँ थी। इसके बाद सारी जनता हमें जो प्यार दे रही है वो सराहनीय है, कभी उसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। ऐसी जनता के बीच में रहकर हमने आगे ये मन बनाया है कि क्यों ना अगले बढ़कर देखें कि जिला पंचायत का चुनाव 43 गांव आते हैं, उनमें सब में घूम करके जो हमने देखा वृद्धों की हालत, रास्ताओं की हालत, टूटे हुए नाली खंजे, तो उसको हमने मन बनाया और घूम कर देखा। तो कभी जनप्रतिनिधियों ने उसको घूम के नहीं देखा है। विधायक भी रहे, जिला पंचायत भी लोग रहे, लेकिन फिर भी परूथी गांव का एक ऐसा नाला टूटा हुआ है जिसमें भैंसा गिर के एक मर गया। मुड़िया तो मुड़िया बीच में पुली आई थी, टूटी आई थी, सागे में उठा के गिर जाती। और कई मियाँपुर के खरंजा नहीं जुड़ा था, बुलट डांडी गाँव पड़ता है, तो ये आवाजें उठाते रहते हैं। हमारे मंदिर पे तार बत्ती के नब तक नहीं लगाए गए। ऐसे ही कई गांवों की समस्याएं हैं। हमारे सैदुपुर एक गांव सभा है, उसमें शमशान नहीं है आज तक। सरकारें इतना करना चाहती हैं लेकिन प्रतिनिधियों की कमी से। तो ये सारी भावनाओं से उत्प्रेरित होकर के हम समाज सेवा में लगे हैं। अच्छा, मुख्य कारण क्या है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र का समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो आवागमन के साधन, रास्ताओं का सही ना होना। ये मुख्य रास्ताओं के बारे में हमारा विवेक है उसमें कि हम इसको क्यों ना इस कदम पर अगले बढ़ के सेवा में आए और काम करें। जीतने के बाद किन मुद्दों पर काम करेंगे आप? देखिए, जीतने के बाद हमारा कोई घोषणा पत्र ऐसा तो है नहीं, लुभावनी है जो हम जनता को ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके बारे में तो आप हमारी जनता के बीच में घूमेंगे तो बताएगी बाबूराम प्रधान जी किस तरीके से गांव की सेवा 25 साल 20 साल की प्रधानी में की है। तो जीतने के बाद भी और भी बढ़ करके जैसा पद का कद बढ़ेगा वैसे हमारे जो काम करने के तरीका है, हम कथनी में विश्वास नहीं करते, करनी में करते हैं। और कहा भी है कि कथनी मीठी घास है, करनी 20 किलो है, कथनी तज करने के बाद विषय मत हो। हमारे पूज्य भैया जी महाराज आप देखें, इनके हम हमारे फोटो पर भी, हमारी फ्लेक्सी पर भी एक ही बात लिखी हुई है कि देव सदा दयाल और भैया जी करें सबकी समान। तो ये हमारा। कितने बार आप प्रधान रह चुके हैं? कौन से गांव से? हम शुरू में 2000 का चुनाव लड़ा, 2 वोट से हारे। 2005 में खामपुर गंगापुर हमारे गांव में शामिल गांव सभा थी, उसमें प्रधान रहे। फिर 2010 में चुनाव हुआ, उसमें भी प्रधान वहां से रहे। फिर आज 2021 के चुनाव से अपने गांव में है, बीच का चुनाव हम हार गए थे। तो इस तरीके से हमारी वित्तीय सेवा हमने 15 साल की है और 2 साल हमारा चुनाव सेवा में ही बीता, क्योंकि 2 वोट से हारना नहीं था, वो हमारी
जो भी सही, लेकिन वित्तीय सहायता काम करने का नहीं मौका। तो इस तरीके से हमारा 20 साल का कार्यकाल प्रधानी का है। और अच्छा, प्रधानी आप कर रहे हैं, आपको लगातार लगभग 20 साल होंगे प्रधानी करते हुए, और प्रधान रह के भी आपने जनता की सेवा करी। अब जिला पंचायत लड़ने का एकदम मन में कैसे विचार आया, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जिला पंचायत का जो मन में विचार आया, हमने पहले भी कहा कि मानव सेवा प्रवृत्ति है। हम सत्संग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और दीन दुखियों की सेवा में विश्वास रखते हैं। उनकी बहुत से वृद्धों को मैंने देखा कि वृद्ध लोग इतने परेशान हैं, वृद्धा पेंशन को परेशान है, विधवाएं पेंशन को परेशान है, गरीब की बेटियां शिक्षित होने में रह जाती हैं। तो ये हमारा मन है कि जिला पंचायत क्षेत्र विकसित से बड़ा क्षेत्र है, तो पहुंच के हम इन सबकी सेवाओं का मन बनाया है। और ये ऐसा नहीं कि हम जिला पंचायत जीतेंगे तभी करेंगे, हम जीतने के बाद तो करना ही करना है, लेकिन ना जीतने के बाद भी उतना ही करना जितना जीतने का, और ज्यादा करने का मन है। ये तो निष्काम सेवा है, समाज की सेवा है। कोई पद किसी का पैतृक संपत्ति नहीं होती, ये जनता का जनमत है। वो जब उतार दे और जब चाहे बैठा के लिए निष्काम करेंगे, कोई लालच नहीं। अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं आप, किसी पार्टी से लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ेंगे, कैसे क्या है? नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। हमारी आपने भ्रमण करके देखना, वैसे कौन सी पार्टी से जुड़े हुए? वैसे तो हम बीजेपी जुड़े हुए हैं आज तक, और बीजेपी के साथ काम किया है, और आज भी बीजेपी के उसमें, लेकिन हमने इतनी सेवा पार्टी में नहीं कर पाई कि हम दावे के साथ टिकट का समर्थन हमें करती। तो हम तो अपनी जनता के विश्वास के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर हम निकले हैं, तो निर्दलीय हैं। हमारा तो भैया है कि दिव्य कृपाल सदा दयाल, भैया जी करें सबकी संभाल, बस गुरु महाराज गुरु करे 3 लोग नवखंड में। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, जो अभी आपने पूछा तो उसमें भागीदारी सबसे ज्यादा है मातृ शक्ति। बिना मातृ शक्ति के उद्धार नहीं हो सकता पूरे भारत का, नहीं पूरे संसार का। मातृ शक्ति जगत जननी है, तो हम पहले मातृ शक्ति को नमन करते हुए, उनको आगे करते हुए, और मातृ शक्ति के रूप में हमारी धर्म पत्नी ही प्रधान रही हैं, उनके नेतृत्व में हमने काम संभाला है। काम भले ही हम ज्यादा करते हैं, वो कम करते हैं। इसके बाद हमारी युवा साथी आ जाते हैं। युवा ही आज हमारे देश के कर्णधार हैं, युवाओं के ऊपर देश का भार है। युवाओं के लिए क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? ठीक है, युवाओं को ये सोच रहे हैं, देखिए बहुत से युवा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हमारे गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही है, उनसे जोड़ना, उन्हें मार्गदर्शन देना, और नए नन्हे मन्ने बच्चों को प्यार देकर के उनको आकर्षित करना कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे कामों में चलो, अच्छी बात सुनो, अच्छा मोबाइल पर चैनल देखो, अच्छे काम, अपनी योजनाएं बनाओ। खेल को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं युवाओं के प्रति, जो खेल के लिए उत्साहित करना? हाँ, देखिए, खेल के बारे में हमने आज भी और पहले भी हमारे खेल के कई हमें प्रमाण मिल चुके हैं। हमारा ये प्राइवेट एक स्कूल चलता था, ग्राम समाज का टुकड़ा, उस पर हमने रनिंग करने का सबको बनाया, गवर्नमेंट से योजना मिली। हमारा सैदुपुर गाँव, उसमें भी, और हम जाते हैं जहाँ खेल में बच्चे करते हैं तो उनको बुलाते हैं। और बहुत ही हम चाहते हैं, हमारा अभी कबड्डी में एक लड़का चैंपियन होने जा रहा है, शायद वो इंटरनेशनल होने का उम्मीद है। एक लड़का क्रिकेटर में हमारे बहुत अच्छा, एक मैराथन दौड़ में बहुत अच्छा, तो इनको उत्साहित करते हैं कि बेटे खेल एक ऐसी वो है कि आपने अगर खेल में अपना बना लिया हिसाब, तो नौकरी वाले पीछे रह जाएंगे, तुम्हें नौकरी भी मिलेगी और सम्मान मिलेगा, मेडल मिलेंगे, तो सारे लोग तुम्हें तो खेल पर तुम और भी ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हो। अच्छा, जीतने के बाद में जनता आपको किस रूप में देखे, नेता के या सेवक के रूप में? नहीं नहीं, नेता तो हमने जनता से कभी कहा ही नहीं है, हम सेवक हैं और सेवक ही रहेंगे जब तक सांस हमारी है इस शरीर के अंदर, तो सेवक के रूप में सारी जनता के लिए समर्पित रहेगी, और नेता कभी नहीं। वार्ड नंबर 6 की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे कैमरे के? बस हम आपके कैमरे के माध्यम से ही चाहते हैं, आपसे भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जहाँ भी है आप जनता से रूबरू होंगे, जनता बताएगी बाबूराम प्रधान कैसे है, क्या है। तो मेरा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जनता एक बार अपने बहुमूल्य बहुमत देकर विजयी बनाए, और हम उनके सारी भावनाओं पर खरे उतरे, ये हमारा संकल्प रहेगा। कोई घोषणा पत्र ऐसा नहीं है, लोग अपना नाम करते हैं। हमारा नमस्कार है जनता के लिए, चमत्कार वाले बहुत नेता होंगे, हम नेता कभी नहीं थे ना आज हैं। साइकिल से चलने वाले आदमी कि सब गाड़ियों को कोई प्रधान लिखवा रहा है, कोई हेमंत लिखवा रहा है, हमारी ना साइकिल पे लिखा हुआ है, लिखा है तो जनता के दिल में लिखा है कि बाबूराम प्रधान साइकिल वाले, उन्हें जहां बना जाते हैं।
यही हमें खुशी है कि, और हमारा लक्ष्य रहता है, कोई फोन करते तो उसके रहता है हम पहुंच जाए, वो हमारे घर पर प्रथम ना हो। ये हमारे सारे बात के मैसेज के लिए, 6 नंबर वार्ड के लिए, आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा और पूरी प्यारी प्यारी जनता के द्वारा हमारा यही सपना होगा कि हम आपके सेवक हैं, सेवक बन के आप पे रहेंगे। सारी जनता के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं, स्वस्थ रहे, फले फूले, इसके बाद में परमात्मा हमको देंगे। हम अध्यात्म में विश्वास रखकर समाज की सेवा में, राजनीति तो सब्जेक्ट दूसरा बन जाता है तो राजनीति, लेकिन पहले सामाजिक सेवा, फिर अध्यात्म सेवा। जिसने संसार में जन्म दिया तो वो भी कोई अंग और है। तो आपके चैनल के लिए हम आपकी सराहना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी इन विशेषताओं को जनता के सामने रूबरू करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये से हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से जो प्रत्याशी हैं, तारावती के पति बाबूराम गंगवार 4 बार के प्रधान भी रह चुके हैं ये, और इनकी सोच जो अध्यात्म से जुड़ी हुई सोच है और जनता के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा। प्रधान रह के भी आज पंचायत प्रत्याशी बनकर जो है जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं जनता